हम लोग शब्द रूप धातु रूप पे चर्चा कर रहे थे। चल रहा था हम लोगों का शब्द रूप और धातु रूप, जिसमें हम लोग शब्द रूप में स्वर यानी अकारांत, आकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत ऐसे ऐसे करते हुए, जैसे हम लोग राम शब्द का रूप पहले दिन हम प्रारंभ किए तो राम शब्द के रूप से अकारांत शब्द था राम, सबको याद होगा। राम शब्द का तृतीया विभक्ति बहुवचन में रूप क्या बनेगा? ज्ञान शब्द का तृतीया विभक्ति बहुवचन रूप क्या बनेगा? गलत तो सबसे होते हैं। गलत के लिए हम लोग अपने अपने घर को छोड़ करके और यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं, गलती हमारी दूर हो जाए। हम जिस परीक्षा में बैठें उस परीक्षा को हम सफल बनाएं। आगे हम आएंगे अपने शब्द रूप के तरफ। आज हम लोगों का शब्द रूप है धेनु शब्द। धेनु मतलब क्या होता है? हमारे यहाँ माताएं तीन तो मान ही लीजिए, एक अपनी माता, एक गौ माता, एक भारत और पृथ्वी माता चार मान लीजिए, गंगा माता पांच मान लीजिए। हमारे यहाँ हमारे कल्चर में, हमारे संस्कृति में माताओं का मैं बार बार कहता हूँ और मैं जब तक जीवित रहूँगा तब तक मैं अपने माँ को तो नहीं भूल सकता हूँ। आप लोग भूलें या ना भूलें, हमारा निवेदन है कि अपने माँ को कभी ज़िंदगी में नहीं भूलना चाहिए। माँ ने जो आपके साथ किया है उसका फल आप कभी चुका नहीं सकते हैं। इसलिए हम अपने मातृ मतलब माता मातारो मातारा शब्द एक दिन हम लोग माता मातरो मातरा शब्द हम लोग चलाए थे। आज आ गया धेनु शब्द। आज भी गौ माता, माता के न रहने पर गौ माता का प्रयोग होता है। यानी माता कभी बाई चांस किसी की क्या हो जाती हैं, अब जान लीजिए, आगे नहीं कहेंगे। तो हमारी गौ माता क्या करती हैं? अपने दूध से उस बच्चे या उस बच्ची का पालन पोषण करती हैं। तो हम आएंगे धेनु शब्द पर। धेनु धेनु धेनवः, धेनुम धेनु धेनु, धेनवा धेनुभ्याम धेनुभिः, धेन्वै धेनवे धेनुभ्याम। एक एक रूप लीजिए। धेन्वै धेनुभ्याम धेनुभ्यः, धेन्वा धेनुभ्याम धेनुभ्यः, धेनवा धेनवो धेनूनाम, धेनवाम धेनवो धेनिषु, हे धेनो हे धेनु हे धेनवः। धेनु शब्द का रूप कहाँ कहाँ आपसे पूछा जाएगा और कहाँ कहाँ से आप फंस जाएंगे, उस जगहों को हम बताएंगे। सबसे पहले आज का जो बनाने का पेपर सेटिंग चल रहा है, पक्ष में न जा कर के विकल्प में जा रहे हैं। यानी विकल्प को तो हम अपने ध्यान में, अपने जीर्ण शीर्ण में बैठा ही लेंगे कि किस किस विभक्ति में क्या क्या विकल्प बन रहा है। जैसे पट धातु का पठतात रूप लोट लकार में पूछा था और जो थोड़ा सा मिस्टेक किया उसका एक प्रश्न गलत हो गया। तो आज हम चाहेंगे कि धेनु शब्द के जिस जिस जगहों पे बना हुआ है क्या विकल्प रूप, तो विकल्प देख लेंगे। विकल्प चतुर्थी विभक्ति, एक वचन, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति। उसके बाद कहाँ विकल्प बना है? कहीं नहीं। तो
इन जगहों पर देख लेंगे। चतुर्थी विभक्ति में 2 रूप बनते हैं, कौन कौन? और पंचमी विभक्ति धेनवाह, और षष्ठी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन। अब तो लग रहा है कि गलत नहीं होगा। आगे आपसे प्रश्न पूछने लायक है, धेनु शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन में रूप क्या बनेगा? यानी धेनु शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन में धेनु रूप बनेगा। छोटा उ करके देगा तो क्या होगा? गलत होगा। प्रथमा एक वचन हो जाएगा। यानी लोग इसीलिए कहते हैं ये छोटे भाई हैं, ये बनाया गया है क्यों? छोटा उ। तो जब छोटे भाई का प्रयोग हुआ तो प्रथमा विभक्ति एक वचन हुआ, जब बड़े भाई का प्रयोग हुआ तो द्वितीय विभक्ति। क्या बात है, आप लोग हंस नहीं रहे हैं। हमारा क्लास हंसने हंसाने के लिए होता है, और यहाँ से जिसका प्रश्न नहीं गलत होगा मैं गारंटी देता हूँ कि वो सिलेक्शन से बाहर नहीं होगा। और मेरा क्लास इसलिए होता है कि आप लोग रचना अनुवाद कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी और शिशुपाल बधम पढ़े रहते हैं। आपको उबन हुआ होता होगा, आपके थोड़ा सा भारीपन होता होगा, और बीच बीच में समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अभी तो हम लोग शब्द रूप पे चर्चा कर रहे थे। धातु रूप तो ऐसा बताया जाएगा कि भवादिगणी, अदादिगणी, ज्योत्यादिगणी किस गण में कितनी धातु हैं, किस तरह से हम उसको पकड़ेंगे। भवादिगणी में ये धातु ये आई हुई है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। अभी तो देखिए सर लोग थोड़ी तेज़ी हो रही है, हमारे क्लास में ऐसे होता है। आगे देखेंगे, धेनु शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन में रूप क्या बनेगा? धेनवाह। धेनु नाम दिया रहेगा, धेनवाह। बैठा लीजिए अपने दिमाग में, क्या बनेगा? सब लोग बोलिए। आगे धेनु शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन में विकल्प और पक्ष दोनों क्या बनेगा? धेनवई और धेनवे। षष्ठी विभक्ति धेनवाह, फिर षष्ठी विभक्ति एक वचन। इसलिए घुमा रहे हैं कि आप लोग पकड़े रहिए, भूले न आप लोगों का। फिर आपसे पूछने लायक प्रश्न है, धेनु शब्द का संबोधन एक वचन रूप क्या बनेगा? सब लोग जान गए। संबोधन पकड़े रहिएगा, इस पर प्रश्न बनने वाला है। आयोग में हमारी कोई बातचीत नहीं है, लेकिन हो सकता है इस बार प्रश्न बनेगा। उसके बाद आगे आएंगे, आपसे पूछा जाएगा धेनु शब्द रूप कितने जगहों पर बना है? धेनु, बढ़ाओ, धेनु कहाँ कहाँ बना है? प्रथमा विभक्ति द्विवचन, द्वितीय विभक्ति संबोधन। अब आपसे पूछने लायक प्रश्न है, धेनु शब्द का षष्ठी विभक्ति बहुवचन में रूप क्या बनेगा? धेनु। आपसे पहले ही प्रश्नकर्ता प्रश्न बनाएगा, धेनु नाम, यानी छोटा ऊ लगा देगा, प्रश्न गलत होगा। बड़ा ऊ रहेगा तो प्रश्न सही होगा। अब धेनु नाम में म हलंत हटा करके धेनु नाम लिख देगा, फिर प्रश्न गलत हो जाएगा। यानी विसर्ग कहाँ लगेगा, और छोटा हो, बड़ा हो, छोटी, बड़ी, किस जगहों पे लगी, इसका ध्यान देना होगा आप लोगों को। वाचन कर लीजिए सब लोग मिला के, बोलिए एक साथ, फिर से एक साथ।
धेनु शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन में रूप क्या बनेगा? देखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, पूछने लायक प्रश्न है, क्या बनेगा? ऑप्शन में दिया रहेगा धेनेसु, तो क्या मारेंगे? गलत तो नहीं होगा। आज अब लग रहा है कि धेनु शब्द का रूप कहीं किसी को समस्या नहीं होगा। अभी आप लोगों का टेस्ट होगा, थोड़ा सा 2-4 ठो और बाकी बचा हुआ है, इसको कराते हैं तो हमारा टेस्ट होगा। उसके बाद आप लोगों का एक प्रकरण समाप्त हो गया है, संज्ञा प्रकरण, उसका भी टेस्ट होगा। आगे आप लोगों की संधि चल रही है, संधि जब समाप्त होगी, सारे चीज़ का होता रहेगा। बीच में आप लोगों को जो संपूर्ण पढ़ा लिया जाएगा, उसके बाद संपूर्ण का भी होता रहेगा। आगे हम लोग आएंगे, जैसे आज आया था गृह, गृह शब्द। गृह पुल्लिंग शब्द है या नपुंसक लिंग? पुल्लिंग। और जैसे आज सर आप लोग चलवाए, गृहम गृहे, ज्ञानम ज्ञाने, फलम फले, मित्रम मित्रे, कितना आसान है। हाँ, जल्दी जल्दी लिख रहे थे आप लोग, ध्यान दिया करिए। आगे वाचन कर लीजिए, देखिए शुद्ध है कि नहीं, बोलिए आप लोग। ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानान, ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानान, ज्ञानेन ज्ञानाभ्यम ज्ञानैः, ज्ञानाय ज्ञानाभ्यम ज्ञानेभ्यः, ज्ञानात् ज्ञानाभ्यम ज्ञानेभ्यः, ज्ञानस्य ज्ञानयोः ज्ञानानां, ज्ञाने ज्ञानयो ज्ञानेषु, हे ज्ञान हे ज्ञाने हे ज्ञानानि। फल का तुरंत चला लीजिए आप लोग। अब जैसे ज्ञान का चलाए फल का चलाए, तो आपसे प्रश्नकर्ता प्रश्न पूछेगा, ज्ञान शब्द का संबोधन एक वचन रूप क्या बनेगा? हे फल। और राम शब्द का संबोधन, पूछा गया प्रश्न है झारखंड टीजीटी में, और छोटे प्रश्न हमारे भी गलत थे। 141 प्रश्न झारखंड में करके आए थे, लेकिन चांस लग रहा था कि नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन अभी हुआ नहीं है। लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद रहा, हो जाए तो हमारा भी हो जाए और आप लोगों का हो जाए। जितने संस्कृत के अध्यापक होंगे, मनाते हो न मनाते हो, हम ज़रूर मनाते हैं कि जो लोग संस्कृत पढ़ते हो सब मास्टर हो जाएं। और हमारे यहाँ वैकेंसी भी संस्कृत की बहुत है, केवल करवाया नहीं जा रहा है। अभी संस्कृत विद्यालय में 1100-1200 सीट खाली है। आज 2 साल से आ रहा है, लेकिन अभी आया नहीं। आएगा तो ज़रूर, कहाँ लेके जाएंगे। तो संस्कृत वाले कभी बेरोजगार न रहे हैं न रहेंगे। तो आप लोग मेहनत से पढ़ते रहिए इसको। आपसे पूछा जाएगा फल शब्द का तृतीया विभक्ति बहुवचन में रूप क्या होगा? फलई। ज्ञान शब्द का तृतीया विभक्ति। अब हमें तो नहीं लग रहा है कि अकारांत नपुंसक लिंग में किसी को कोई समस्या होगी, है क्या? समय है 250। चलिए ये हो गया आपका? हो गया, थोड़ा और कुछ बाकी था। नहीं, ज़्यादा टाइम इसमें लगेगा, कम से कम 5 मिनट। आगे
शब्द रूप की तरफ हम लोग देख लिए। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे छंद में। छंद में क्या क्या हम लोग पढ़े थे कल? यह माता राज। उसके बाद छंद कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार? 2 प्रकार के, वर्णिक और एक छंद है केवल आर्या, ये मात्रिक छंद है। तो आज कर लिया जाए इसको। आप लोगों का मन नहीं लग रहा आज, लग रहा है। कर लिया जाए।